ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज, हमने सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा क्यों? ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एंड पीरियोडिक टेबल। इसमें सबशेल आ रहा है, पीरियोडिक टेबल नहीं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ आ रहा है? अभी तो खा के आया ना, कुछ बोलो, आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा है। सो हमने क्यों पढ़ा फिर? दैट्स क्या? बोलो बोलो, नहीं बोलो, बोलो बोलना गलत है तो क्या दिक्कत है? मजा कर रहा था, मजा नहीं कर रहा था। अरे मजा नहीं कर रहा था तो तुम लोग को शायद कुछ लोगों को ये फील हुआ कि हमने मजा कर रहा था। नहीं, इसमें हमको एक्सैक्टली इसका यूज चाहिए। तो इसका यूज क्या है वही हमने बोलने वाला हो। अभी मैंने बोला ये टेबल अगर हमको पता है तो बहुत चीज हमको एक्सप्लेन कर सकता है। एक चीज इसमें लिखा है कि देखो इधर कलर कोड जैसा लिखा है, अल्कली मेटल क्या क्या है बताए? क्या है तुम लोगों को दिख रहा है? अल्कली मेटल ये कलर दे चुका है। सो दिस सेकंड ग्रुप या पीरियड ग्रुप, सेकंड ग्रुप पूरा क्या है? अल्कली, अल्कली अर्थ मेटल। सो फर्स्ट ग्रुप क्या है? अल्कली मेटल्स। सो इसमें अल्कली मेटल्स का कलर क्या दिया है? लेकिन ये हाइड्रोजन का कलर क्या है? तो हाइड्रोजन अल्कली मेटल है? नहीं है। लेकिन फिर ये फर्स्ट ग्रुप में क्यों आया? सो दैट इज वन थिंग वी हैव टू डिस्कस, हाइड्रोजन का पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट चीज तुम लोगों को ये समझ में आना है कि हाइड्रोजन का पोजीशन एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, कुछ पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एकदम बीच में दिख सकता है। वो टेक्स्ट बुक में भी, शायद टेक्स्ट बुक का पीरियोडिक टेबल खोलो, देखो टेक्स्ट बुक में कहा दिया है, बीच में दिया है या फर्स्ट ग्रुप में दिया है? कहा दिया है? क्यों दिया है ऐसे? दैट्स बिकॉज हाइड्रोजन हैव मेनी अदर specific properties and anomalies that doesn't match with the properties of other first groups or alkali metals। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? फिर हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन हमने सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्यों पढ़ा। सो मुझे कोई साइड से चाहिए, एक आ जाओ। कोई आओ, कोई नहीं आएगा। सो एक चीज करते हैं, सब एक छोटा पीस ऑफ पेपर खींचो, एक छोटा पीस ऑफ पेपर, हेयर आल्सो, से चिट जैसे छोटा, इतना देखो, इतना इतना बड़ा एक चिट खींचो और अपना नाम लिखो। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। एक छोटा सा पेज, इतना जल्दी, और नाम लिखो जल्दी जल्दी जल्दी। इतना टाइम ले रहे हो नाम लिखने लिए? हो गया? ऐसे फोल्ड करो, ये ये सब हो गया? ठीक है, मैं अभी एक नाम लेने वाला हूँ, वो आएगा। हाँ, ले देख के लग रहा है यही है, तेरा ही है ना? जसवंत। तुम
अगर हेल्प चाहिए तो पहले तुम लोग हेल्प करना, तुम लोग से नहीं हो पा रहा तो मैं हेल्प करूंगा, लेकिन ऐसा हेल्प करने का जरूरत है ही नहीं तुम लोग। ये हमारा अल्कली मेटल का, ये क्या क्या है, ये क्या है, लिथियम, ये क्या है, सोडियम, एन क्यों लिखा है, नाट्रियम, और क्या है, ये सबका एटॉमिक नंबर तुम लोगों को पता है, तो इसका एटॉमिक नंबर लिखो और सबशेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सही है कि सबशेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ये तुम लोगों को भी ये बोर्ड में लिखेगा, तुम लोग नोटबुक में लिखना है, खुद ट्राई करो, इधर देखे मत करो। अगर कुछ गलत हो रहा तो तुम लोग बोलना है, तुम लोग खुद लिखने के बाद बोर्ड में देके तुम लोग बोलना है कुछ गलत हो रहा तो। एक टेक्स्ट बुक दे देना, दो बेंच में एक है तो, नहीं एक बेंच में दो है तो एक टेक्स्ट बुक दे देना। ठीक है, बोलो ये सही है नहीं, बोलो। ये बोल रहा है सही है, तुम लोग भी बोलो, बोर्ड में देखो और बोलो सही है गलत है। गलत है, क्या गलत है इसको समझो। देखो मैं पहले क्या बोला था, इसका नंबर क्या है, प्रिंसिपल एटॉमिक नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। सो द नंबर ऑफ मैक्सिमम सबशेल्स इट कैन हैव इज, तुम शायद वो क्लास में एब्सेंट था, लेकिन द मैक्सिमम दो के पास दो ही सबशेल्स है। सो इसका सबशेल 2p में खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद कहाँ जाना है, 3s में जाना है। 3 का फर्स्ट तो s ही है, सो 3s1 होगा। तो सेकंड वाला 1s2, 2s2, 2p6, सेम मिस्टेक, 3s2 और 3p, 3p6, 4s, ठीक है। अभी समझ में आया, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया, ये क्या है हमारा, ये क्या है, अल्कली या अल्कली अर्थ मेटल्स, अल्कली मेटल्स हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट, ये छोटा ले लो, नेक्स्ट अर्चिदा साहू। तो तुम एक काम करो, अल्कलाइन अर्थ, पहला फर्स्ट अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स का, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का एटॉमिक नंबर और सबशेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, इधर लिखा है, इसका कलर है ऑरेंज। ये कौन सी है, ग्रुप 2। इसमें क्या क्या आ रहा है, बेरिलियम, और क्या है, ओके। सो लिखो, पहले 3 ही लिखना है हमको। ये Cu जैसे लिखा है, लेकिन Cu इधर है, Cu नहीं है, ठीक है। अब सब अपना नोटबुक में लिखो।
ठीक है चलो, सही है, सही है, ठीक है। सो ये देख के मुझे बताओ, ये अल्कलीन अर्थ मेटल्स। सो ये देख के मुझे बताओ, कुछ समझ में आ रहा है हमने ये चीजों को सेम ग्रुप में क्यों डाला अकॉर्डिंग टू दिस? कुछ देखो, कुछ सिमिलैरिटीज है ये एलिमेंट्स में, खुद देखो क्या है। वैलेंस, वैलेंस सेम है, बहुत अच्छा पॉइंट बोला, वैलेंसी सेम है। एक पहला पॉइंट है कि वैलेंसी, ठीक है। तो इसको अगर हम लिख रहा है तो ये कैसे होगा, 2 1 होगा। मैं पहले वाला शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूँ, 2 8 1 होगा। इसका क्या होगा, 2 8 2 8 2 8 8 1 नहीं, क्योंकि हाँ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, लेकिन हमने पहले क्या पढ़ा था, 2 8 18 पढ़ा था, लेकिन इससे हमको मिल रहा है 2 8 8 1, ठीक है। वो क्यों हो रहा है, हमने कल पढ़ा n प्लस एल रूल, याद है ना, हाउ इट्स गोइंग। तो इसमें वैलेंसी सेम है, बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ा। लेकिन सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेंस में क्या सेम है इसमें, एक बार और देखो। वैलेंसी सेम ने तुमने यही सोचा है ना, वैलेंसी सेम, और क्या है ये, और ये भी थोड़ा कंपेयर करो, दोनों देके बताओ। एस पे खत्म हो रहा है, हाँ वेरी वेरी गुड पॉइंट, एस में खत्म हो रहा है, एस में खत्म हो रहा है। और क्या क्या लास्ट, इसमें लास्ट वाला सब 1 है, इसमें लास्ट वाला सब 2 है, ठीक है। एक्चुअली यही देखने लिए हमने सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, ठीक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दीज आर सम पावरफुल टेक्निक्स। क्यों, ये कौन सी सबशेल में एंड हो रहा है, विच इज द लास्ट, लाइक द लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा ना हर एलिमेंट में, हर आटम में, वो कौन सी सबशेल में जा रहा है, कौन सी सबशेल में जा रहा है। तो देखो पहले वाला 1s में जाएगा हर इलेक्ट्रॉन में, है ना, पहले वाला कहा जाएगा 1s में। सो हमको ये देखना कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, दी मोस्ट एनर्जी वाला वन, कौन सी सबशेल में जा रहा है। इस केस में एस में जा रहा है, इस केस में भी एस में जा रहा है। इसमें एस लास्ट एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक है, इसमें 2 है। सो बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एस सबशेल, वी कॉल these two groups are as s block elements, ठीक है। क्या s block elements। सो एक काम करो, ये Sc का स्कैंडिनेवियन का ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो। लिख दिया, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है। सो अभी मुझे बताओ, सो उसका नाम क्या होना चाहिए वो ग्रुप का, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो इधर देखो, इधर कुछ लिखा है, क्या लिखा है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सी है, 1 and 2। इधर क्या लिखा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो मुझे बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितना हो सकता है, एक कितना ग्रुप हो सकता है। ये उधर मत गिन मत करो, ऐसे सोच के मुझे बताओ, लॉजिक
नहीं, ये तो मुझे लॉजिक एक्सप्लेन करो। डी एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसीलिए दो ग्रुप में है क्योंकि एस में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? दो। तो मुझे ये बताओ डी ब्लॉक में कितना ग्रुप हो सकता है? क्या? 10। 10 सही बात है, क्योंकि इसमें आएगा D1, इसमें जाएगा। अगर मैं ये लिखने लिए बोल दिया तो Ti कितना आएगा? D2। ये कितना आएगा? एक और एक्सेप्शन है, कल हमने एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहा था ना, सो दैट इज रिलेटेड टू दैट चैप्टर, बट वन क्वेश्चन इज श्योर फ्रॉम दैट फॉर बोर्ड्स, वो अभी डिस्कस करना है। छोटा सा पॉइंट है, इसका D1 होगा, इसका D2 होगा, इसका 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 D, इसका, ठीक है, सही है, अभी तक सब कुछ सही है। लेकिन एक छोटा सा एक्सेप्शन है, और दिस एक्सेप्शन 10-15 साल से बोर्ड एग्जाम वालों का फेवरेट है। हर एग्जाम में मैं लिख के दो, एक क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम का कितना एटॉमिक नंबर है? 24। कॉपर का 27 या 9? 29। देखो इसका सबशेल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिख रहा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4, ठीक है। और कॉपर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 9। सो एक चीज, स्टेबिलिटी सबको पता है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्या है? एक जगह में खुश हूं। हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ और मेंटल स्टेबिलिटी के बारे में भी बात कर रहा हूँ। सो स्टेबिलिटी मीन्स ए स्टेट इन विच दे आर फाइन, सिंपल। तो केमिस्ट्री का हर रिएक्शंस एक्चुअली दे आर लुकिंग टू बी इन ए मोर स्टेबल स्टेट। तुम लोग कुछ भी, ये रस्ट कैसे हो रहा है, मतलब ये देखो, ये इधर रस्ट तुमको देख सकता है, बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज, रस्ट के बारे में बताया ना, इट्स इंटरेक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड मेकिंग ऑक्साइड्स। सो आई से इट्स ऑल द रिएक्शंस आर ट्राइंग टू बी, एक केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर भी है, सो उसमें तुम लोग इसके डीप में पढ़ोगे। लेकिन इसका चीज है कि डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 10। सो देयर इज समथिंग लाइक, ये P और S सबशेल में वैलिड नहीं है, लेकिन फ्रॉम D if it's fully filled or half filled it has more stability। ठीक है, फुल्ली फिल्ड कितना होगा? फुल्ली फिल्ड कितना होगा? 10, क्योंकि मैक्सिमम 10 है। फुल्ली फिल्ड कितना होगा? 10। हाफ फिल्ड कितना होगा? 5। सो ये केस में बस 2 केस ही याद रखना। ये केस में क्या हो रहा है? ये केस में इधर कितना है? सो एक और मुझे मिल गया तो क्या होगा? फुल्ली फिल्ड होगा। तो क्या होगा? स्टेबल होगा। और इस केस में एक है, अरे इसका ऊपर है, हाँ कहाँ लिखा था? हाँ ठीक है, इस केस में 4 है। स्टेबल करने लिए क्या चाहिए? 5 चाहिए। सो क्या कर सकते हैं? सोचो, इस, हाँ वो बोला, क्योंकि इसका नेक्स्ट एनर्जी बराबर वाला S है, क्योंकि P और D में बहुत एनर्जी डिफरेंस होगा। सो द वन वी कैन, अगर हमको कुछ पैसा चाहिए, ठीक है, कुछ पैसा चाहिए तो हमारा फ्रेंड्स को पूछूंगा या
एकदम दूर वाला स्ट्रेंजर को पूछेगा, फ्रेंड को, लाइक दैट ये एनर्जी थोड़ा बराबर है, सो इट विल the electron will be going to this and here it will be 4s1 and 3d so इसमें क्या होगा, 3d10, ठीक है। सो मुझे यह बताओ, मैंने लिया वनेडियम का, वनेडियम का कितना है 23। सो वनेडियम का केस में कितना होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। सो मुझे ये कर सकता है क्या, इधर 5 भरने लिए 4s0 3d5, ये कर सकता है? कौन कौन बोल रहा कर सकता है? एक ही है। सो मैं जब पहले ये पढ़ रहा था मैं भी सोचा ये कर सकता है, लेकिन एक्चुअली नहीं कर सकता। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वी कैन टेक इट। देखो अगर हमको बहुत पैसे का जरूरत है तो एक लिमिट होता है ना फ्रेंड्स को पूछने लिए, नहीं है तो वो हमको क्या देगा, गाली देगा, क्योंकि देयर इज अ लिमिट लाइक दैट वी कैन ओनली टेक 1 इलेक्ट्रॉन। सो बस ये क्रोमियम का केस में होगा और कॉपर का केस में होगा। सो इसका नीचे वाला में भी एक्चुअली ये सेम चीज हो सकता है या नहीं, क्योंकि हमने इधर क्या देखा, द नंबर्स आर डिफरेंट, इधर 2s2 आ रहा है, इधर 3s2 आया है, इधर 4s2 आया है, ठीक है, लेकिन these numbers are the same or different? Same. So in this case also एकदम मैंने इधर क्या लिखा, ये किसका है, क्रोमियम का है। सो क्रोमियम का नीचे वाला कौन है, मोलिब्डेनम, इसका नाम है मोलिब्डेनम। सो इसमें क्या होगा, द लास्ट वन विल बी, मुझे ऐसे ही बोल सकता है कि विल बी 5s1 4d5, क्योंकि ये कहां से आ रहा है, इधर देखो हमने अल्कलाइन एर्थ एलिमेंट्स का किया है, तुम लोग ही लिखा है। सो इधर अच्छे से एक बार देखो, इधर 2s आया या नहीं, इधर कितना है 3s, इधर कितना है। सो पैटर्न क्या है, जस्ट एक पीरियड ऐड हो रहा है। मैंने उस दिन एक चीज भी बोला था, हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से जा रहा है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, नहीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा पीरियोडिक टेबल में, इसका पीरियड होगा, ठीक है। सो ये तुम लोग चेक करें, कैल्शियम का हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला शेल कौन सी है, 4, इसका पीरियड एक बार चेक करना, ये तो फर्स्ट पीरियड है 1 2 3 4 सही आया। और इसका चेक करना मैग्नीशियम का कितना आ रहा है, 1 2 3, समझ में आ रहा है। तो ये अभी डिस्कस करने का जरूरत नहीं था, लेकिन दिस इज अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, हर एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आया, कुछ नहीं है, डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन उसको लैंड कर सकता है ओनली इन केस ऑफ, बस यही याद रखो, मोस्टली क्रोमियम और कॉपर के बारे में ही क्वेश्चन आएगा, बट इट्स नॉट नीडेड इन दिस चैप्टर, बट इट्स अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, इसलिए मैंने डिस्कस किया। सो ये पीरियोडिक टेबल में हमने ये सब क्यों पढ़ा वो समझ में आया, सो मुझे ये बताओ, हमारे साथ एस, हमने ऑर्डर कौन सी ऑर्डर लिया था, एस पी डी। सो अभी हमारा एस वाला और डी वाला हो गया। सो पी कहाँ है, एस ब्लॉक हो गया 2 ग्रुप, डी ब्लॉक हो गया 10 ग्रुप। अभी हमारा क्या चाहिए, पी ब्लॉक कहाँ है, देखो इस तरह पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होना चाहिए,
6 बिकॉज पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 है, ठीक है। सो अभी मुझे कोई आके ये इरेज कर, अभी एक सेकेंड, आज लेट शुरू किया, सो टाइम टेबल सबका 10 मिनट शिफ्ट हुआ है, बेल रिंग हो रही है, लेट होगा। सो हमारा पी ब्लॉक में ये क्या है, बोरॉन एल्यूमिनियम है। एटॉमिक नंबर कितना है, क्या 13 और 5। सो 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। पैटर्न दिख रहा है ना, 2p1 3p1 ऐसा पोजिशंस, इधर बोरॉन इधर एल्यूमिनियम। समझ में आ रहा है ना पैटर्न कैसे जा रहा है, लाइक दैट। ये फर्स्ट मतलब 13th ग्रुप हो गया। नाउ इसका लास्ट क्या होगा, P P2 P P P6, ठीक है। सो दैट्स वाई इधर भी तुम लोग को देख सकता है S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स। सो एक और चीज था F, वो कहा गया, वो नीचे क्यों गया, दैट इज ए क्वेश्चन, राइट। ये तो एकदम अच्छे से ये अरेंज किया है, लेकिन ये F ब्लॉक ऐसा एकदम नीचे रखा है। दिस थिंग वी विल डिस्कस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर F ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी हमारा टेक्स्ट बुक क्या हमको बोल रहा है, नाउ वी नो हाउ दिस थिंग वर्क्स, पता है S ब्लॉक क्या है, P ब्लॉक क्या है, D ब्लॉक क्या है, अच्छे से पता है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस ब्लॉक्स इन डिटेल। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा S ब्लॉक एलिमेंट्स। हम उसमें, हम तो पीरियोडिक टेबल का मतलब ही क्या था, मतलब क्या था, ये सब काम क्यों किया हम, टू क्लासिफाई। सो अभी कुछ कुछ क्लासिफिकेशन हो रहा है हमारा, ये 2p सब दोनों ग्रुप में P में एंड हो रहा है, ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हुआ, लेकिन हम इंसान है, हम सब कुछ क्यों कर रहे हैं, फॉर सम एप्लीकेशन, राइट। ये सब मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम लोग पढ़ने क्यों आ रहे हो, इन रियल टर्म्स तुम लोग को ये बोल सकता है कि I want to increase my knowledge, I want to be a better human, I want to be a better person, that's all are true, but in the practical sense क्यों पढ़ने आ रहे हो, पैसा कमाना है, एक आंसर। सेकंड कंट्रीब्यूशन, नौकरी और सीखने लिए, हाँ। सो देयर आर सम साइंटिफिक एस्पेक्ट्स as well as some application aspects। सो इसका एप्लीकेशन भी पढ़ना है ना। सो आवर नेक्स्ट पार्ट विल बी S ब्लॉक्स एप्लीकेशन एंड इट्स फीचर्स इन मोर डिटेल। इसमें कुछ डाउट है, अच्छे से समझ में आया, इसे कुछ पूछ लिया तो बोल पाएगा। सो एक और इम्पोर्टेंट चीज है इधर तुम लोगों को देख सकता है, ये पीरियोडिक टेबल में ऐसा इसका लास्ट ये लिखा है, देखो लास्ट वाला सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। इधर एक बार पीरियोडिक टेबल ले लो टेक्स्ट का,
सो अल्कली अर्थ देखो 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ एक और चीज है, सो अगर डी ब्लॉक में गया तो तुम लोगों को क्या दिख रहा है? फर्स्ट वन स्कैंडिनेवियन नहीं, इसके नीचे सबसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना आ रहा है? 3d1 4s1। सो एक और मैं नोमेनक्लेचर जैसा बोल रहा हूं, हमने पहले 4s1 3d लिख रहा था, इन सम टेक्स्ट दे जस्ट पुट दिस d बिफोर just so that the whole three principal quantum numbers will be in the same place। but तुम लोगों को अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं पहले अच्छा ये बोलूंगी कि पहले ये लिखो, नहीं ये तो इलेक्ट्रॉन भरने का टाइम में कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि पहले 3d लिख रहा तो शायद तुम लोग 4s से पहले 3d में जाके इलेक्ट्रॉन भरोगे, ठीक है। सो इट्स बेटर टू राइट लाइक दिस। ये भी कोई गलत नहीं बोलेगा, लेकिन तुम लोग को एक्सैक्ट प्रॉपर वे में चाहिए तो 3d को इधर शिफ्ट करके 4s को ये कर सकता है। टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये भी सही है। सो इधर भी तुम लोगों को ये अच्छे से देख सकता है। वो क्रोमियम का केस देखना, क्रोमियम का केस देखना, दिख रहा है ना डी, और इसके नीचे भी देखो, वो ग्रुप का एलिमेंट्स को पढ़ो, दे आर फॉलोइंग द सेम ट्रेंड, राइट। सो लाइक दैट कॉपर भी देखो D10 हो रहा है, D10 हो रहा है ना। सो ये पीरियोडिक टेबल में भी ये लोग ये लिखा है। सो यूजुअली दे राइट दिस थिंग इन द पीरियोडिक टेबल इटसेल्फ सो दैट अगर ऐसा फालतू में थोड़ी देर लिखेगा ना, देयर आर मेनी एप्लीकेशंस। अगर हम लोग को ये सबसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता है तो वी कैन सॉल्व a lot of problems that is not discussed in this chapter, but in the coming chapters you will see a lot of things can be explained by the last valence। ये ने बोला था ना वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो हमको बहुत कुछ चीज सॉल्व कर सकता है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो तुम लोग एफ ब्लॉक भी देखो, ऐसा इसमें एफ ब्लॉक में क्या लिखा है वो एक बार देखना, क्या लिखा है? रीड इट आउट लाउड, कोई बोलना। एफ ब्लॉक में क्या लिखा है? क्या ये पढ़ना 4s2 हाँ 6s2। सो ये भी क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द n+l रूल, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी फिल्ड इन द f सबशेल इन दिस केस, ठीक है। सो अगर तुम लोग ये पूरे f ब्लॉक एक बार देखो, यू कैन सी f2 f3 f4 to f14, देख सकता है या नहीं? देख सकता है ना। और गिन कर रहे हो कितना ग्रुप है उसमें, गिन लिया। सो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन क्या है? ठीक है। और ये देखे कंफ्यूज मत करना है कि इधर 6s सब लिखा है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू द f शेल इन द f ब्लॉक एलिमेंट्स केस, ठीक है। सो ये ब्लॉक का पक्का होना चाहिए, पक्का हो गया, और कुछ डाउट नहीं है। सो कैन वी गो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अरे लोग इधर उधर सो गए, चलना है या नहीं चलना? ठीक है। और ये क्रोमियम और कॉपर का याद रखना, सेकंड चैप्टर से पक्का क्वेश्चन है। ठीक है, 2-3 और इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर है
वो हमने डिस्कस नहीं किया। इसका क्या है, इसका नाम क्या है? सो ये पूरा चीज के लिए हम बोरॉन फैमिली ऐसे बोलते हैं, ठीक है। बोरॉन फैमिली ये ग्रुप के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल 13th ग्रुप बोलने का जगह हम बोलेंगे बोरॉन फैमिली। इट्स जस्ट ए नॉमेनक्लेचर, क्योंकि पहले साइंटिस्ट ने ये यूज किया था, इसलिए वो अभी भी चल रहा है, बस और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो इसका कार्बन का क्या होगा? नाइट्रोजन का? ऑक्सीजन का? इसका नहीं, इसको फ्लोरीन फैमिली नहीं बचेगा। वी जस्ट कॉल देम एज हैलोजेंस। हैलोजन के बारे में क्या क्या पता है? कुछ पता है? ठीक है, कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे। सो इसको क्या बोलते हैं? नोबल गैस। हीलियम फैमिली नहीं बोलेगा, ठीक है। और एक चीज तुम लोग मुझे बता देना, एक हमने मिस किया था, हीलियम का सबसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितना है? कुछ दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या है? पी ब्लॉक में। देखो मैं बोला अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो कौन सी में होना चाहिए? ये एस ब्लॉक है? नहीं है, पी ब्लॉक है। बेल रिंग को, अरे नहीं बेल रिंग, अरे लेट हो गया पूरा क्लास। हाँ हाँ, वो बच्चा आया नहीं है। बेल रिंगने के बाद ही क्लास शुरू होगा ना, टीचर्स होगा अभी। नहीं ये तो बोला मैं दूंगा, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है। सो ये सॉल्व कैसे करूं? क्या? एस से एक निकाल के पी में डालना, ये बोल रहा। लेकिन अगर इसके बाद कौन से आ रहा है? इसके 2s। सो इसके बाद भी पी नहीं आ रहा है। सो अगर डालने तो मुझे एक जम करके और एक जम करके ये सब करना पड़ेगा, वो सब पॉसिबल ही नहीं है। इट्स लाइक हमारा फ्रेंड के साथ पैसा मांगना, ये नहीं देगा हमको। सो ये सब नहीं है, दिस इज अनदर एक्सेप्शन, ठीक है। हीलियम इज आल्सो फॉलोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द नॉट एस ब्लॉक एलिमेंट्स, नोबल गैस पी ब्लॉक, क्योंकि बाकी नोबल गैस सब पी ब्लॉक में है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? पी ब्लॉक में डाला है। दिस इज अनदर एक्सेप्शन। लाइक एक और एक्सेप्शन क्या था? हाइड्रोजन, ठीक है। समझ में आया अच्छे से? बस हीलियम का है ये दिक्कत, बाकी सब तुम लोग देख रहा तो नियॉन का कितना होगा? नियॉन का कितना एटॉमिक नंबर? 1s2 2s2 2p। ये नोबल गैसेस में एक और फनी चीज है, इसका सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s। नेक्स्ट बोलना, नेक्स्ट कौन सी है? आर्गन। आर्गन का कितना है? 18, ठीक है। आर्गन का 18 हो गया, बेल भी हो गया। सो इसको भी अगर तुम लोग देख रहे हो तो कितना आ रहा है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, it's like 2 8 8. So it's kind of fills out